Hello everyone, I warmly welcome you all on our channel Star IQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्या एनसीईआरटी का सेक्शन। एनसीईआरटी में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं, क्लास 7th की, ठीक है। और हमारा आज का चैप्टर कौन सा है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अम्ल, क्षारक और लवण, हम लवण भी कहते हैं और नमक भी कहते हैं, ठीक है। तो यही देखना है इस चैप्टर में कि एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं और सॉल्ट्स कैसे बनते हैं एसिड बेस से, और ये क्या है इंडिकेटर्स, ठीक है। इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस चैप्टर में। सिंपल सा चैप्टर है, तो चलिए जुड़ जाइए और जल्दी से हमारा क्या है सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और अगली बार हमें वीडियो का पता लगे इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करें हमारा क्लास 7th का 5th चैप्टर। तो हमारी पहली स्लाइड में क्या है कि अम्ल क्या है। अब हमने एसिड, बेस और सॉल्ट्स का चैप्टर है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना एसिड क्या है। एसिड एक कैसा केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है जो कि खट्टा होता है, किसमें? टेस्ट में, ठीक है। उसका स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा, ठीक है। और जैसे कि हमारे लेमन हो गया, नींबू हो गया, दही हो गया, ठीक है, सिरका हो गया, ये जो विनेगर है, और हमारे संतरे हो गए, ये क्या है? खट्टे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिडिक सब्सटेंसेस क्या है कि वो पदार्थ होते हैं जिनमें अम्ल होता है, उन सब्सटेंसेस जिनमें एसिड होगा। अब ये जैसे लेमन है, इसे हम एसिडिक सब्सटेंस कहेंगे, तो जिनमें एसिड होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे? अम्लीय पदार्थ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि नेचुरल एसिड्स क्या है? नेचुरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि नेचर में हो, जैसे हमें फ्रूट्स में मिलते हैं, वो एसिड्स क्या हुए? नेचुरल एसिड्स, ठीक है, जिन्हें हम बनाते नहीं है, वो नेचर में मिले, हमारे प्रकृति में मिले, ठीक है, उन्हें हम प्राकृतिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने एसिड्स तो देख लिए, अब बेसिस क्या है? बेसिस हमारे क्या है? वो केमिकल सब्सटेंस जो कि कड़वे हों, ठीक है, उनका कड़वा स्वाद हो और साबुन की बनावट होती है, मतलब वो सोपी टेक्सचर में होते हैं, ठीक है। उनका जब वो स्लिप करने लगते हैं, ठीक है, अपने हाथ में लेते हैं तब, जैसे हमारी क्या है बेसिस की सब्सटेंस? ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर और साबुन। साबुन में भी हमारे क्या बेसिस हैं, ठीक है। और बेसिस क्या को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय या फिर एल्कलाइन। जैसे एसिडिक सब्सटेंसेस को हमने एसिडिक सब्सटेंसेस कहा था, एसिड जिसमें था, ऐसे ही बेस जिसमें है उन्हें हम क्या कहेंगे? बेसिक या एल्कलाइन, ठीक है। आई बात समझ में? हमारा एसिड क्या था? हमारा एसिड खट्टा था, और ये क्या है? बेसिस हमारा कड़वा है। दोनों में डिफरेंस आ गई समझ में। और एग्जाम्पल क्या है? ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप। और इसके एग्जाम्पल्स क्या थे हमारे? विनेगर, लेमन कर्ड एंड ऑरेंज। लेमन नींबू, विनेगर क्या होगा? विनेगर होता है सिरका, ठीक है। अब हमारे ये क्या है? ये नेम ऑफ एसिड्स हैं और किस में मिलता है? अब विनेगर, सिरका में कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक एसिड। एंड जो हमारे चींटी काट जाती है उसमें कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में भी। तो एंट के जो चींटी काटती है उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। जो खट्टे फल हैं हमारे उनमें कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है। जैसे ऑरेंज है, लेमन है, ये नींबू है, हमारे खट्टा है ना, ठीक है। और उसमें हमारे विटामिन सी भी होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ये सारे ये क्या है? दोनों सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं। अब पर्टिकुलर आंवला आ जाए तो आंवले में हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। अब वहीं दही में कौन सा है? लैक्टिक एसिड। स्पिनच, ऑक्जेलिक एसिड। बेटा ये एसिड्स के नाम हैं, ये हमारे क्या है इंग्लिश में ही रहेंगे और हिंदी में भी सेम ही रहते हैं, ठीक है। इनकी कोई वो नहीं है कि इनका मीनिंग बदल जाएगा, सेम इनकी लैंग्वेज रहती है, सिर्फ हिंदी में लिखा होता है कि, ठीक है। स्पिनच को हम पालक बोलते हैं, कर्ड को हम दही बोलते हैं, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स, ठीक है। अब हमारे एसिड्स क्या थे? खट्टे थे ना, ठीक। स्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी टर्मरिन है, इमली है, ग्रेप्स हैं, ठीक है, अंगूर या रॉ मैंगोज हैं, खट्टे जो आम होते हैं, पके हुए नहीं होते, उनमें हमारा कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड्स, ठीक है। ऑल द एसिड्स मेंशन्ड अबव आर इन अकर इन नेचर। ये सारे हमारे क्या नेचर्स में ही होते हैं ना, मतलब हमारे प्राकृतिक रूप से हैं ये सारे एसिड्स, ठीक है। अब अगला हमारा क्या देखते हैं कि बेसिस में कौन कौन से कहाँ मिलते हैं। अब ये लाइम वाटर क्या है? हमारा लाइम वाटर और हमारा नींबू पानी अलग है। ये हमारा CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, CaOH का ट्वाइस, या CaO ले लो, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये लाइम वाटर हो गया, सिर्फ लाइम का CaO है फॉर्मूला, और लाइम वाटर के साथ हो गया तो ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों में डिफरेंस पता लग गया। फिर आगे विंडो क्लीनर में कौन सा होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। सोप में कौन सा होता है हमारा? NaOH या KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये जब हम लेते हैं जब पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आई बात समझ में कि अगर हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो हम क्या लेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे ये हमारी सिर्फ फोटोज़ हैं कि एप्पल में हमारा जो सेब है उसमें कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, लेमन में कौन सा, एसिट्रिक एसिड होता है। एसिड्स के ये सोर्सेज हैं, ठीक है। मिल्क में हमने देखा था लैक्टिक एसिड है, ग्रेप्स में हमारा टार्टरिक एसिड है, टोमेटो जो हमारे टमाटर हैं उनमें ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 स्लाइड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, हमने एसिड देख लिया, बेस हो गए, ठीक है। अब ऐसे सब्सटेंसेस भी तो होंगे जो एसिड भी नहीं होंगे और बेस भी नहीं होंगे, जो खट्टे भी नहीं होंगे और कड़वे भी नहीं होंगे, तो वो सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है। अब आगे देखो इंडिकेटर्स। अब हमें ये तो पता लग गया कि एसिड, बेस और न्यूट्रल 3 टाइप के सब्सटेंसेस हैं, पर हमें कैसे पता लगेगा। अब कई चीज़ों को तो हम क्या है टेस्ट कर सकते हैं, पर हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते ना। अब हम आप HCl को, जो हमारा एसिड होता है, नॉर्मली जो हम एसिड किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो जला देता है, ठीक है, पर्टिकुलरली हमें पता है कि एसिड क्या होता है, एसिड से तो वही आता है कि एसिड अटैक या फिर एसिड समथिंग, ठीक है। तो उनको हम टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, कोई स्वाद तो नहीं चख सकते, तो उसको हम कैसे करेंगे, हम उनके लिए यूज़ करेंगे क्या, इंडिकेटर्स, कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। अब इंडिकेटर्स को हिंदी में हम संकेतक भी कहते हैं, ठीक है। इंडिकेटर क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि हमें बताएगा कि वो सब्सटेंस क्या एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, ठीक। अब इंडिकेटर्स क्या है, वो कलर की चेंज से बताएगा, ठीक है। एसिड में कोई और रंग बदल जाएगा, बेस में कोई और रंग बदल जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हल्दी है, चीन की चाइना के रोज़ पेटल्स हम लेते हैं, ठीक है। ये एक फ्लावर का नाम है, चाइना रोज़ पेटल्स, चाइना का रोज़ नहीं है, ठीक है, एक फ्लावर का नाम है चाइना रोज़ पेटल्स। आगे देखेंगे लिटमस है, लिटमस पेपर्स जो हमने जो साइंस के बच्चे उन्होंने तो देखा भी होगा और यूज़ भी किया होगा, ठीक है। ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो क्यों बोला इन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स, क्योंकि ये नेचर में होते हैं, ठीक है, प्रकृति में हमें मिलते हैं। कौन से, टर्मरिक हमारी हल्दी, चाइना रोज़ पेटल और लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस को हिंदी में भी लिटमस ही कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। इंडिकेटर्स क्यों चाहिए थे, कि हमें पता लगे कि वो एसिड है या बेस है, क्योंकि हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या एसिड को आप टेस्ट करते हो नहीं ना, तो ठीक है। पहला हम देखेंगे लिटमस। लिटमस क्या है, एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, लाइकन से। अब ये लाइकन्स क्या है, लाइकन्स हमारा एल्गी की प्रजाति का बेटा एक ग्रीन प्लांट होता है, ठीक है, उसमें से हमें लिटमस मिलता है, ठीक है। लिटमस पेपर के रूप में हम इसे ही जानते हैं, जैसे ये लिटमस पेपर है। लिटमस एक समाधान रूप और कागज़ स्ट्रिप्स लाल लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर में उपलब्ध होता है। अब जैसे इसके डाला हमने एसिड के अंदर, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या है हमारा, रेड में चेंज हो जाएगा, और वहीं जो हमारा रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, कब, बेसिक में, ठीक है। आई बात इतनी समझ में। ये हमारा लाइकन्स का पौधा है और ये हमारा रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू। अब ये रेड ब्लू का फिर से देख लो कि ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड में चेंज होगा, ठीक है। ब्लू हमारा किस में होगा, अगर रेड में चेंज हो जाता है नीला हमारा, तो हमारा एसिड होगा, और वहीं रेड हमारा किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में, तो वो हमारा बेसिक होगा, ठीक है। रेड लाल हमारा किस में, नीले में चेंज हो गया तो वो हमारा बेसिक होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हमारे याद रखने हैं हमें। अब आगे देखो, ये अगर क्या है, टैप वाटर, जो टूटी में पानी आता है वो हमारा क्या है, न्यूट्रल है। अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, ना ब्लू में चेंज आता। चेंज कब नहीं आएगा, जब वो न्यूट्रल होगा, और जब चेंज कब आएगा, जब बेसिक होगा। अगर हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा था तो वो कौन सा था, बेसिक था, और वहीं हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा था तो एसिडिक था। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जैसे हमारी एसिडिक होती हैं, हमें ये तो पता है, ठीक है। सोप सॉल्यूशंस हैं वो हमारे बेसिक होते हैं, शैम्पू क्या है हमारे एसिडिक होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैसे पता लगा, उसमें हम टेस्ट थोड़ा ना करेंगे, शैम्पू को टेस्ट से थोड़ा पता लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें लिटमस पेपर डालेंगे, और ब्लू लिटमस पेपर डाला तो हमारा किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया, ठीक। ऐसे ही ये सारी हमारी लिस्ट है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो बेसिक होता है, हमें ये तो पता ही है कि बेसिक है, क्योंकि एसिडिटी हमें ज़्यादा हो जाती है तो हमें बेसिक चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए, ठीक है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हमारे क्या है, बेसिक है। विनेगर जो सिरका देखा था हमने, ठीक है, वो क्या है, एसिटिक एसिड, एसिडिक था, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन है हमारा, वो न्यूट्रल है। कॉमन सॉल्ट जो नमक का पानी है वो हमारा न्यूट्रल है। शैम्पू हमने देख ही लिया, एसिडिक है। तो चलें आगे। अब हमने लिटमस का तो देख लिया कि लिटमस एज एन इंडिकेटर, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि हमें हल्दी, हमने दूसरा इंडिकेटर क्या देखा पढ़ा था, टर्मरिक,
हल्दी को हम कैसे एक एज एन इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हल्दी क्या है, एक संकेतिक रूप के रूप में उपयोग करने के लिए इसे आम तौर पर एक पेस्ट बनाने के लिए पानी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, पहले हमें इसकी हल्दी को क्या करेंगे, पानी के साथ मिलाएंगे, उसके बाद हम ब्लॉटिंग पेपर पे इसे डालेंगे। ये एक टाइप का पेपर होता है, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर पे डालते हैं ताकि ये हल्दी की पतली पतली क्या है उसको सुखाया जाएगा फिर डालने के बाद, क्योंकि वो पानी से मिक्स है। ठीक है, उसे सुखाने के बाद उसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे और वो स्ट्रिप्स रेडी हैं, हल्दी के जो कागज़ हैं वो रेडी हैं ये बताने के लिए कि हमारा एसिड है या बेस है। ठीक है, अम्ल है या क्षारीय है। ठीक है, और कभी कभी क्या है, ये जो टर्मरिक का सोल्यूशन भी हम यूज़ करते हैं, हल्दी का सोल्यूशन भी यूज़ करते हैं, वहीं कई बार हम हल्दी पेपर भी बना लेते हैं। अब जैसे ये है कि हमें टर्मरिक सॉल्यूशंस हमें पता करने थे, तो टर्मरिक सॉल्यूशंस कैसे, लेमन जूस में कोई चेंज नहीं आया, तो या तो एसिडिक है या न्यूट्रल है। लेमन जूस क्या था हमारा, एसिडिक था ना, तो अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन किसको बताएगा, बेसिसिटी को बताएगा। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, या तो वो एसिडिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस में हमने डाला वो भी एसिडिक है, हमें ये तो पता ही है ऑरेंज जूस, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या हुआ, एसिडिक और न्यूट्रल। बेकिंग सोडा क्या था, बेकिंग सोडा और लाइम वाटर हमने क्या पढ़े थे कि बेसिक है, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, रेड में। अभी कभी देखा है कपड़े पे अगर हल्दी लग जाए, अगर हम उसे साबुन से धो देते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि साबुन हमारी क्या है, बेसिक है। ठीक है, शुगर और कॉमन सॉल्ट क्या है, एसिडिक या न्यूट्रल होंगे। वैसे तो हमें पता है शुगर और कॉमन सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल होते हैं, बट ये एसिड का नहीं देता, अम्ल का नहीं देता ये चेंज, सिर्फ किसका देता है, बेसिक का देता है। ठीक है, या तो हम सॉल्यूशन यूज़ करेंगे या फिर स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे किसकी, हल्दी की। ठीक है, इतनी आगे बात समझ में, और आगे देखते हैं। आगे हमारा तीसरा क्या आता है, चाइना रोज़। चाइना रोज़ की पेटल्स किस में डाल रखी जाती हैं, वार्म वाटर, गर्म पानी में। ठीक है, उससे क्या होगा कि वो हमें कलर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारा इंडिकेटर का कलर क्या होता है, लाइट पिंक का हमें कलर सॉल्यूशन मिल जाता है। जब एसिड में डालते हैं तो हमें मैजेंटा टाइप से या डार्क ऑरेंज कलर मिल जाएगा। ठीक है, वहीं हमारा बेस में डालेंगे तो हमारे ग्रीन कलर मिलेगा चाइना रोज़ के लिए। ठीक है, तो हमें ये एज अ पॉइंट हमें लिख लेने हैं अपनी जो नोट्स बनाओगे तो, कि एसिड क्या है, एसिड में डालते हैं हम चाइना रोज़ को तो वो मेजेंटा कलर या ऑरेंजिश कलर देगा। एज एन इंडिकेटर वो क्या बना है, चाइना रोज़ का सॉल्यूशन लाइट पिंक बनता है। ठीक है, और वहीं अगर बेस में डालते हैं तो ग्रीन। आगे है भी, शैम्पू क्या हमारा बेसिक था तो वो हमें कलर क्या देगा, ग्रीन देगा जब हम उसे चाइना रोज़ का सॉल्यूशन डालेंगे। लेमन जूस क्या था हमारा, एसिडिक था, तो ये वैसे तो डर्टी वाइट कलर में होता है, पर ये हमें क्या मेजेंटा कलर देगा। सोडा वाटर क्या था हमारा, बेसिक था, तो ग्रीन दिया इसने। जैसे विनेगर, एसिटिक एसिड क्या था कि वो कलरलेस होता है, अगर हमने चाइना रोज़ डाला तो वो हमें मेजेंटा देगा। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, ये न्यूट्रल थे तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल वो पिंक जो कलरलेस हैं तो वो कलरलेस, चाइना रोज़ डाला तो पिंकिश कलर ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, करके भी देख सकते हो। एसिड रेन, अब एसिड रेन क्या है, एसिड रेन जब हम बोलते हैं उस बारिश को बोलते हैं जब एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, जो अम्ल की अमाउंट है हमारे इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे नेचर में, वो एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए और बारिश आ जाए तो हम उसे बारिश को क्या बोलेंगे, एसिड रेन। ठीक है, जब बारिश के पानी में एसिड की मात्रा बढ़ गई हो तो उसे एसिड रेन कहा जाता है। किसकी मात्रा, एसिड की। ठीक है, हवा में एसिड की मात्रा कैसे बढ़ सकती है, हमारे एयर पॉल्यूटेंट से, जो हमारे इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, व्हीकल से निकलते हैं। ठीक है, तो हमारे कौन से हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों हमारे क्या मेन कंपोनेंट्स हैं किसके, एसिड रेन के। इन्हें हिंदी में भी यही बोला जाता है, इनके साइंटिफिक नेम चेंज नहीं होते हैं। तो हमारे पॉल्यूटेंट्स मेजर कौन से हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे मेन पॉल्यूटेंट्स हो गए। ये पॉल्यूटेंट्स जैसे, अब ये क्या है, ये एयर पॉल्यूटेंट्स से जैसे ही ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये एयर पॉल्यूटेंट्स जब पानी के साथ मिक्स हो गए तो ये क्या बना देंगे, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये जो हमारे पॉल्यूटेंट्स थे, जो हमें इन्वायरमेंट में हमारे क्या है, प्रदूषक, वायु प्रदूषक थे, जो वायु को ख़राब कर रहे थे, हमारी हवा को ख़राब कर रहे थे, वो जब पानी के साथ मिलते हैं, मतलब जब बारिश होती है तो वो क्या बन जाते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। और हमें पता है कि एसिड हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, और किसके लिए, किसको अफेक्ट करते हैं, वो हमारी क्या है, वेजिटेशन को, जो हमारी वनस्पति हैं, या फिर हमारे पेड़ पौधे लगा लो, वनस्पति में पेड़ पौधे आते हैं ना, या हमारे खेत खलिहान है, या एनिमल लाइफ है, या बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स को इतना प्रभावित कर देती हैं कि कई बार वो गिर भी जाती हैं। जैसे हमारा ताजमहल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और कई बार देखा होगा जो गया है उसने तो, कि येलोइश पड़ गया है ऊपर से, उसे बार बार मेंटेन किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसके आसपास बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं।
ठीक है। तो एसिड रेन एक कॉज है। इसमें क्या है कि ये एयर पॉल्यूटेंट्स किससे, रेन वाटर से मिक्स होते हैं और वो क्या बन जाते हैं, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बनिक एसिड, और इनकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये क्या कहलाती है, एसिड रेन। तभी कहते हैं कि जब हम नहाते हैं, मतलब बारिश के पहले 10-15 मिनट बारिश को होने दो, उसके बाद हम नहाएं बारिश के अंदर, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा पीएच स्केल है, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है हम आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन भी, बट अभी यहाँ समझ लो। पीएच स्केल बेटा एक स्केल होता है जो 0 से 14 तक इंडिकेट करता है, ठीक है। 0 से 14 तक इंडिकेट करता है। हमने एसिड, बेस और हमने न्यूट्रल पढ़ा था ना, तो जो 7 है वो हमारा न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड हुआ ना ही बेस। और जैसे जैसे यहाँ इस साइड बढ़ते गए 1 की तरफ 7 से बढ़ते गए, तो एसिड का नेचर क्या है, बढ़ता जाएगा। जैसे दूध हमारा क्या है, हमारा 6 और 7 के बीच में न्यूट्रल होता है, ठीक है, अप्रॉक्स न्यूट्रल। फिर ब्लैक कॉफ़ी में थोड़ा सा एसिड होता है, फिर टमाटो जूस में, ऑरेंज जूस में, लेमन जूस में, और गैस्ट्रिक एसिड हमारा सबसे तेज़ हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा HCl है वो भी यहाँ 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 या 1 होता है उसका, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए और ये वीक एसिड्स हो गए, ठीक है। 4, 5, 6 वाले वीक एसिड्स, 3 के बाद वाले स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे ही बेसिक में जो हमारे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है, ये हमारे सारे क्या हैं, बेसिक हैं, ठीक है। अब बेसिक हैं ये वाले कौन से हो गए, वीक बेसिक, और ये आगे वाले क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेसिक। अब जैसे बेकिंग सोडा, हैंडमेड सोप, अमोनिया, ब्लीच, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, हमारे बेसिक हैं, ठीक है। तभी ब्लीच कभी के फेस पे यूज़ की हो या कपड़ों में हमने यूज़ किया, तो वो किसी क्रीम के फेस पे जब यूज़ करते हैं तो वो क्रीम के साथ मिलाई जाती है, ताकि वो ज़्यादा, क्योंकि ब्लीच हमारी क्या है, ज़्यादा बेसिक है, उसे न्यूट्रलाइज़ किया जाता है, ठीक है, क्रीम के साथ मिला के, ताकि हमारी फेस की या जिसको भी हम ब्लीच पार्ट को कर रहे हैं वो क्या हो, वो इफ़ेक्ट ना करें ब्लीच, ठीक है। तो ये न्यूट्रल की वैल्यू क्या होती है, 7। जो डिस्टिल्ड वाटर हमारा होता है, प्योर वाटर, वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल। और ये इस साइड 0 to 6 क्या हुए हमारे एसिडिक, और 8 to 14 क्या हुए हमारे एल्कलाइन या बेसिक। ये हमारा पीएच स्केल है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारी इसकी डेफिनेशन सेम है। मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स पीएच वैल्यू। जो हमारी किसी भी पदार्थ की अम्लता या उसकी बेसिक क्षारीय, ठीक है, मूल भी ले लो चाहे क्षारीय होता है, ठीक है, तो वो जो हमारी अम्लता या क्षारीय प्रकृति है, उसको मापने के लिए हम क्या है, पीएच वैल्यूज़ हमें निकालनी पड़ती हैं, या पीएच वैल्यू दे रखे हैं कई कंपाउंड्स की हमने निकाल रखी है, तो हमने वो क्या है, उसको एज इट इज़ हम क्राम कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, ये पानी है हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। बेकिंग सोडा का क्या है, या तो 8 लेंगे या 9 लेंगे, ऐसे, ठीक है। द पीएच वैल्यू इज जनरली डिटरमाइंड बाय यूजिंग पीएच स्ट्रिप्स। ये कैसे, ये पीएच स्ट्रिप से होती है। ये ऐसे ही कलर्स की एक स्ट्रिप होती है, उस पर ये कलर्स आ जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि 4 है, 5 है, 6 है, कौन सा कलर है, किस हिसाब से है, ठीक है। तो ये पीएच स्केल हमारा क्या है। द पीएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 1 to 14 विद 1 बीइंग द मोस्ट एसिडिक। मैंने बताया ना, स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, 1, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 0 तक वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और जैसे जैसे हम 14 तक बढ़ते जाएंगे वो हमारे बेसिक हो जाएंगे। 14 वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। अब आगे देखो कि हम एसिड्स को क्यों हम मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। एसिड्स को हम कभी भी मेटल कंटेनर्स में, जो लोहे के धातु के कंटेनर होते हैं उनमें स्टोर नहीं करते, वहीं हम उन्हें ग्लास के कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। ग्लास के कंटेनर्स मतलब कांच के कंटेनरों में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि एसिड हमारे क्या हैं, रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, एकदम से डालते क्या जल जाता है ना, तो इसीलिए वो धातु को भी क्या, धातु के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और वो धीरे धीरे क्या है कि अपने अंदर वो उसको ख़राब कर देंगे, मतलब इरोड देम, ठीक है, उन्हें नष्ट कर सकते हैं, ठीक। ग्लास कोई रिएक्शन नहीं देता किसके साथ, एसिड के साथ, इसीलिए वो क्या है, उसमें हम ग्लास कंटेनर्स में रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील हैं, ठीक है। आई बात इतनी समझ में। फिर आगे देखो, न्यूट्रलाइजेशन एक अब प्रोसेस आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन का। न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर क्या, एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, किसको, अम्लीय को और किसको, बेसिक सब्सटेंस को, ठीक है। हम दोनों को मिलाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और वो न्यूट्रलाइज कर जाएंगे, ठीक है। और न्यूट्रलाइज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट, जो प्रोडक्ट बना, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस ही ये है कि अम्ल को हम और
क्षार को, जो हमारे एसिड है और हम बेस को मिलाते हैं उसमें, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें। न्यूट्रलाइज करके वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, नमक बनाएंगे। देखो आगे की फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, जैसे मैंने बताया ना, एसिड को और बेस को मिला के वो क्या, पानी और प्लस नमक बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी क्या है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है। जैसे HCl है, NaOH, बेस का क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एसिड हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों मिलके क्या, पानी, इनमें से पानी निकला, ये OH और एक ये H लिया है इसने, H2O हमारा पानी निकल गया, और ये NaCl क्या है, नमक बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये वाली हमारी देखो इस स्लाइड में क्या दे रखा है, इस स्लाइड में दे रखा है कि जो सॉल्ट हैं वो हमारे क्या है कि बेसिक भी हो सकते हैं। दिस सॉल्ट कैन हैव बेसिक, एसिडिक एंड न्यूट्रल नेचर। ये तीनों ही नमक के अंदर हो सकते हैं कि बेसिक भी, एसिडिक भी और न्यूट्रल भी उनका नेचर हो सकता है, ठीक है। फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या देता है, क्या कि जनरेशन ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर। वो क्या देता है, जनरेट करता है, किसी गर्मी को उत्पन्न करता है, ताकि क्या है, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसका, रिएक्टिंग मिक्सचर का। अब HCl डल रहा है और NaOH डल रहा है, तो दोनों मिक्स करके वो क्या, हीट को जनरेट करेंगे और पानी और नमक बन जाएगा, ठीक है। हमने एग्जाम्पल देख ही लिया। एक सिंथेटिक जो इंडिकेटर होता है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, जो हमें क्या कहते हैं, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। ये फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन क्या होता है कि ये पिंक कलर का होता है, ठीक है। जब हम फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या है कि अगर सॉल्यूशन कलरलेस हो जाए तो वो हमारा एसिड है, अगर हमारा कलरलेस वो पिंक ही रहे, ठीक है, फिनोफ्थलीन, P से P याद हो जाएगा ना, पिंक, पिंक कलर, अगर वो पिंक ही रहता है तो वो हमारा बेस है, ठीक है, और अगर वो कलरलेस हो जाता है तो हमारा एसिड है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि उसमें सॉल्यूशन में क्या एसिड है या बेस है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, ये हमारे कॉमनली साइंस की लैब्स में होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये एसिड प्लस इंडिकेटर डाल रहा है ये, ठीक है, बेस डाल रहा है ऊपर से, ये कलरलेस हो गया क्योंकि एसिड है इसमें, और इसमें क्या है, ये पिंकिश रह गया, तो ये बेस है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ है, हम न्यूट्रलाइज करते हैं ना कोई भी चीज़ को। अब गाड़ी को अगर हम स्पीड दे रहे हैं, हम गियर लगा रहे हैं, एक रिवर्स गियर है, एक यूँ लगा लो कि एक क्षार है, एक अमल है, ठीक है, तो बीच का भी तो है ना कि वो रुकेगी गाड़ी, मतलब उसका कोई गियर नहीं लगा होगा, तो वो न्यूट्रल हो गया। हम दोनों को छोड़ दिया हमने कि ना हम स्पीड दे रहे हैं और ना ही हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पोजीशन हमारी न्यूट्रल कहलाती। ऐसे ही साइंस में हमारी न्यूट्रल पोजीशन, ना ही वो एसिड है और ना ही बेस, उन दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया, दोनों को मिला दिया तो न्यूट्रलाइज हो गए, उनका इफेक्ट कम हो गया, वो एक पानी बना देगा और एक लवण बना देगा। तो ऐसे ही हमारी एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमारा जैसे इनडाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड है हमारा खाने में, ठीक है, कि हमें ये पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा HCl है, हमारा पेट क्या बनाता है, HCl बनाता है, ठीक है। वो क्यों है, क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, खाने को पचाने में। हमने हमारी वीडियो में देखा था ना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाली में, कि स्टमक क्या क्या म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा था, गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे पाचन के जूसेस थे उन्हें प्रोड्यूस कर रहा था, और हमारा HCl। तो ये HCl क्या करता है, डाइजेस्ट खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। कई बार स्टमक क्या बहुत सारा एसिड रिलीज़ कर देता है, जिससे हमें बदहजमी भी हो जाती है, कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब एसिडिटी बढ़ गई, एसिड बढ़ गया, तो हमें ऐसी कोई चीज़ लेनी पड़ेगी ना कि एसिड को कम किया जाए। तो हम एसिड को कम कैसे कर सकते हैं, बेस से, ठीक है, बेसिक से, और इसीलिए हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड्स लेते हैं, और जो वो बेसिक नेचर को हम जो सब्सटेंसेस ले रहे हैं उन सब्सटेंसेस को हम एंटा एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, हमारा बेसिक सब्सटेंस है जो हमें न्यूट्रलाइज करेगा स्टमक को। कभी देखा है डाइजेशन की गोलियां लेते हैं, या फिर ये एंटा एसिड की बॉटल आती है, जेलिस, GELIUS है शायद, जेलियस है, ठीक है, उसका बॉटल का भी नाम। तो वो क्या है, वो हमारे एंटा एसिड्स हैं जो एसिडिटी को कम करते हैं हमारे स्टमक में, मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ठीक है, स्टमक की वॉल्स को, और हमारी हाइपर एसिडिटी भी कम हो जाएगी। सेकंड है एंट बाइट, चींटी का काटना। चींटी का काटना, जब हमारी चींटी काटती है तब हमें इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड हमारी क्या है, इंजेक्ट करती है, मतलब वो अपने जब काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड बना देती है जब वो काटती है, ठीक है। स्किन में जब उसने बाइट किया तो फॉर्मिक एसिड, हमें पता है ना कि जब एंट के अंदर कौन सा एसिड है, उसके डंक में फॉर्मिक एसिड। वहीं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेसिक सब्सटेंस लेना पड़ता है, क्षार पदार्थ लेना पड़ता है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन हो गया, और ये क्या है, हमारे बेसिक हैं।
हमारे एंट बाइट के लिए हम फॉर एग्जाम्पल मतलब ये एंट बाइट के लिए हम लेते हैं, ठीक है। इतनी आगे बात समझ में कि एंट बाइट में कौन सा हमारा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, मतलब लगाते हैं या लेते हैं बेकिंग सोडा, कैलामाइन सोल्यूशन, जिंक कार्बोनेट, ठीक है। कैलामाइन सोल्यूशन या फिर जिंक कार्बोनेट, बेकिंग सोडा या हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैलामाइन सोल्यूशन को ही हम जिंक कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, जिसे बेकिंग सोडा को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या है? प्लांट्स नीड अ सॉइल विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर बट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑन सॉइल कैन टर्न इट इनटू एसिडिक। अब प्लांट्स की जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें एसिड कहाँ से आ गया? जो कि हमारी क्या होती है कि न्यूट्रल होती है, पर मिट्टी तो हमारी न्यूट्रल है, पर उसमें हमारा एसिड कैसे हो गया? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, उर्वरकों को हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो मिट्टी को क्या एसिड में बदल देते हैं, ठीक है, अम्ल में बदल देते हैं। तो उसको हम कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम स्लेट लाइम यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमें पता ही है, ये दोनों हमारे क्या हैं? बेसिक हैं। बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू इट एज दे रिलीज एसिड वाइल डिकम्पोजिंग इनटू द सॉइल। बेसिक सॉइल क्या है कि हम जो हमारी बेसिक मतलब सॉइल, जो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को जोड़कर इलाज भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी में क्या अंदर होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद वो क्या रिलीज़ करते हैं, एसिड को रिलीज़ करने लग जाते हैं कई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब सड़ने लगेगी कोई चीज़ तो क्या करेगी, वो मिट्टी के अंदर एसिड छोड़ने लग जाएगी। इसीलिए वो क्या है, बेसिक सॉइल को भी, मतलब जो मिट्टी बेसिक हो उसे भी हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं जहाँ एसिड वाली मिट्टी है, ठीक है। एक तो हमने क्या ऐड किया, क्विक लाइम या स्लेट लाइम, या फिर बेसिक जो मिट्टी है हमारी, जो क्षारीय मिट्टी है, उसे हम ऐड कर दें, मतलब जोड़ दें या मिला दें, ठीक है। आई बात समझ में? अगला है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्री वेस्ट क्या है? एसिडिक इन नेचर होता है, कैन नॉट बी डायरेक्टली डंप्ड एनीवेयर। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में से हमारा एसिड निकलता है, हमें पता है कि एसिड की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है फैक्ट्रीज़ में, तो ये डायरेक्टली हम नहीं डाल सकते। उन्हें क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री वाले होते हैं कई जगह, जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उन एसिड को, जो कचरा है, उसमें बेसिस मिलाते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है वो इससे ज़्यादा इनकी जीवन शैली पे प्रभाव ना पड़े। वो न्यूट्रल हो गया सोल्यूशन, उसके बाद डालते हैं किसमें? पानी में। तो अब इसका समरी देख लेते हैं। एसिड बेस जो सॉल्ट्स हमने पढ़ा है, ठीक है। एसिड क्या थे? हमारे अम्ल। वो क्या है? केमिकल कंपाउंड्स है, जो कि हमें क्या प्लांट से या फिर डिराइव्ड मिनरल से मिलते हैं। प्लांट से भी मिलते हैं नेचुरली, और मिनरल से भी मिलते हैं। जैसे टमाटो में हमारा कौन सा था? ऑक्जेलिक एसिड था, ठीक है। सो सिट्रिक एसिड हो गया, खट्टे पदार्थों में सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जो इंडस्ट्रीज़ में मिला, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे खट्टे पदार्थ हैं, है ना, सोर टेस्ट, ठीक है। ये एसिड्स का टाइप बता देते कि हाँ भाई, नींबू में हमारा क्या एसिड है, इसीलिए कहते हैं फेस पे डायरेक्टली नींबू नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन कर जाए, क्या पता, इसलिए पानी या गुलाब जल लगाएं। तो अगला हमारा क्या, एसिड हमारा लैटिन वर्ड से निकलता है, मतलब हमने लिया है, और इसका मतलब है खट्टा। और ये किस में काम आता है? डाइस की मैन्युफैक्चर में, ड्रग्स में, पेंट्स में। ड्रग्स का मतलब ये नहीं है कि वो नशे वाली चीज़, ड्रग्स का मतलब हमारे मेडिसिन से भी रिलेटेड है, ठीक है। मेडिसिन को भी हम ड्रग्स ही कहते हैं। पेंट्स, फर्टिलाइज़र, फूड प्रिजर्वेटिव्स में, ठीक है, खाने को सुरक्षित रखने में कई दिनों तक, तो उसमें भी हम एसिड को यूज़ करते हैं। हमारा मेनली विनेगर, सिरका यूज़ किया जाता है, अचार वगैरह ख़राब ना हो, ठीक। सॉफ्ट ड्रिंक्स या कुकिंग में, ठीक है। कुकिंग इन द सेंस, अभी ऐसे जब अब आपने वीडियो देखी, अब लंच के टाइम पे आप यूँ कह दो कि कुकिंग में हम एसिड मिलाएंगे, वो नहीं। सिंपल जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं हमारे, जो पैकेट्स में आते हैं, उनमें हमारा एसिड यूज़ होता है ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो। मोस्टली हमारा सिरका यूज़ होता है, ठीक है। बेसिस में हमारे कौन से हैं? बेसिस हमारे ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, किसके? मेटल्स के, ठीक है। ये मेटल्स हमारे कौन से होते हैं? जैसे हमारा मर्करी हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे हमारे मेटल्स हैं। NaOH हाइड्रोक्साइड हो गया ना, OH, तो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स ये हमारे बेसिस होते हैं। सॉल्युबल बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कलाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर क्या हुआ? हमारी मेटल होगी। ऑक्साइड क्या हो गया? हमारे ऑक्साइड्स तो ऑक्साइड्स ही हुए, ठीक है। दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं, और सोपी टू टच, ये बिल्कुल सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं, ठीक है। सी वाटर और डिटर्जेंट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो कि क्या है? बेसिक हैं। और वहीं ये किस में यूज़ होता है? सोप में, बैटरीज में, और प्रिपरेशन ऑफ मोटर बनाने में किसी भी चीज़ को, ठीक है, साबुनों में भी। वहीं सॉल्ट्स क्या है? हमारे लवण क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है,
जो कि क्या है, एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलता है। अब इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार आ जाता है कि सॉल्ट और एसिड को मिला के जो पानी और सॉल्ट बना, ठीक है, एसिड और बेस को मिला के, तो ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वहीं अगर एसिड और बेस मिलाया और हमें सॉल्ट मिल गया और एक और कंपाउंड कौन सा बना हमारा, तो वो हमारा वाटर निकला। ठीक है, और जनरेट क्या करते हैं, ये हीट को जनरली बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एक्सेट्रा, NaCl और ZnCl, ये हमारे क्या हैं, सॉल्ट्स हैं। ठीक है, यूजेस एज फूड प्रिजर्वेटिव इन फ्रीजिंग मिक्सचर, लवणों को हम ज़्यादा नमक डाल के भी कई चीज़ें हम क्या प्रिजर्व करते हैं ना। ठीक है, इन फ्रीजिंग मिक्सचर, इन कुकिंग फूड, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, खाने में भी हम नमक का यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर्स में भी हमारे ये क्या है, सॉल्ट का यूज़ होता है, जो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हमारा एसिड बेस और सॉल्ट्स का चैप्टर था। दैट्स इट इन दिस। तो जल्दी से इसे फिर से रिवाइंड करके देख लेना, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मांग सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो चलिए शुक्रिया, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी कल की वीडियो का इंतज़ार करिए। सो थैंक यू सो मच।